हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है यूएस का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों आएगा। भाई, वहाँ की स्टॉक मार्केट में तो लग सकता है ना, तो यहाँ की मार्केट में क्यों आए। तो चलिए, बहुत ही कुछ एक डेटा से बात करते हैं। सबसे पहले डेटा में बात करता हूँ। यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो है 3.5%, अभी 3.5%। जो वॉरेन बफेट सर ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था कुछ साल पहले और प्रोजेक्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था यूएस स्टॉक मार्केट का, वो है लगभग 5%। अब आप देखिए 3.5% उनका बॉन्ड ईयर बॉन्ड जो है 10 ईयर का, उसका है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट का है, और इंडियन स्टॉक मार्केट का 11-12% कंपाउंड इंटरेस्ट है। और नाउ जो है हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं। अब आप सोचिए 11-12% तो है ही, और भी शायद बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 11-12% से भी हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, तब भी उनको लगभग 7% का डिफरेंस आता है। आप ये समझिए, वो अपनी कंट्री में लगाएंगे 3.5-5% लगाएंगे, मिलेगा। हमारी कंट्री में 11-12% तो वैसे ही मिलेगा, तो कोई क्यों नहीं लगाएगा। जब आप आज सोचते हैं कि डिजिटाइजेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक इतना मीडियम इतना वो हो गया है कि यूज़र फ्रेंडली हो गया है, तो आप जब कहीं और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप यूएस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। कितने सारे लोग मुझे मिलते हैं, कैसे करें, क्या है, तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे भाई। स्टॉक मार्केट का पैसा हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट में ही रहता है, कहीं नहीं जाता। एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलता है, ये याद रखिए। 2-4 महीने की बात हो सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट का पैसा स्टॉक मार्केट में रहता है, चाहे वो कंट्री बदल सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 10% पैसे के अलावा 90% पैसा स्टॉक मार्केट में रहता है। कि जो बंदा एक बार स्टॉक मार्केट काम करता है कुछ सालों तक और कुछ साल से, तो वो फिर वो कहीं और जाता ही नहीं। उसको पता है कि असली पैसा कहाँ बनेगा। आपको बस सही जगह चूज़ करनी है। अगर आपने सही जगह चूज़ करनी तो फिर तो बैठना है, पेशेंस रखना है, वेट करो, पैसा तो बन ही जाएगा, राइट। उसके बाद मैं आपको एक दो बातें और बता दूं, जिसमें जेफरी की रिपोर्ट आई थी कि एफआई ने कबूल किया था कि एफआई की जो अर्ली एग्जिट वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब आप सोच लीजिए, जो एफआई इंडिया से पैसा निकाल रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, और मैं कह रहा था कि कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आएंगे बाद में, तो अब उनने कबूल कर लिया कि भाई ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, इंडिया से पैसा निकालना। अब आप सोच लो, अब ये मिस्टेक तो सुधारेंगे, पैसा तो आएगा, चलो कोई नहीं। जब पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है। हम तो अपना पैसे लगाते हैं, हम तो वेट करेंगे, हम तो इंडिया पे बैठ ले रहे हैं, ठीक है। हम तो अपनी कंट्री पे बुलिश हैं। और क्यों बुलिश हैं? बिकॉज आप देख ही रहे हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग हब और पॉपुलेशन तो अब है ही, हम मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही एक छोटा डेटा जो है, लेकिन ये बहुत ही कंक्लूड करता है इन चीज़ों को। और एक और मैं बात कर दूँ कि एनआरआई जो हैं, जो हमारे इंडिया पर ही बुलिश नहीं होते, एनआरआई जो इंडिया के एनआरआई हैं, और उन्होंने जितने भी म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल से इन्वेस्ट किया था उन्हें इंडिया पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। सॉरी, उन्होंने इंडिया पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? बाहर, इंडिया से बाहर। अब वो सारे म्यूचुअल फंड के नेगेटिव है, कोई 20%, कोई 15%, कोई 10%, कोई 20%, 30%, इस तरीके से। तो आप सोचिए, जब इंडिया के एनआई इंडिया में बुलिश नहीं हो रहे और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या पाया, तो आपको धीरे धीरे डेटा सब चेंज हो जाएंगे, सब बदल जाएगा। और ये फैड वगैरह सब ये 2-4 दिन की बात है इधर उधर, और हमें क्या फ़र्क पड़ना यार। हमारा कोई डिफरेंस ही नहीं है इतना। हमारा इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ही नहीं है उतना, उनका तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। तो बिटवीन द लाइन्स होती है, बहुत सारा डेटा आपने स्टडी करना होता है। 2-4 दिन का इंपैक्ट इन पर, 1-2 दिन का इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है, कुछ घंटों का इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा हावी नहीं करना। अपना मार्केट है, स्टॉक्स पे पैसे लगाते रहिए। मैं भी कह रहा हूँ, 1.5 महीने पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 2-3 महीने में पैसा लगा देगा वो अगले 2 साल तक उससे दिक्कत ही नहीं है कोई। ये समझ लीजिए एक्यूमुलेशन जोन है ये 1.5 महीना निकल चुका है, लगभग 1 महीना और पकड़ लीजिए आप। अगले 1 महीने में जो पैसा लग जाएगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पैदा कर देगा आपका, कि भाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब यहाँ से नीचे जाने की डाउन साइड तो है नहीं, अब यहाँ से ऊपर बनने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन टाइम भी कितना, 2-4, 6 महीने, 8 महीने, मतलब वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर एक्सेप्शनल इंटरेस्ट देखेंगे तो हाँ 5-10%, 20% तो अभी बन जाएगा 5-6 महीने में। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई 100%, 200%, तो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। 12% कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे। लेकिन जो पैसा अभी लग जाएगा इस आने वाले भी 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं भैया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिल जाएगी। एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पैसा एक्यूमुलेट कीजिए, जो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, वो बस पेशेंस रखिए, बैठे रहिए, तमाशा देख लीजिए, फैड वगैरह ये सब 2-4 ये जितने यूट्यूबर, जितने न्यूज़ आती हैं, जितने गूगल पे, जो हर बार बुल और बियर, 200 पॉइंट ऊपर तो बुल, 200 पॉइंट नीचे तो बियर। बुल और बियर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जब हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम करेक्शन वर्ड यूज़ करें जब भी मार्केट नीचे जाए तो बेटर रहता है। तो बुल और बियर, इन सब आप इन थंबनेल से या इस तरीके के मैसेज या इस तरीके से मत डरा करें, पैसा लगाएं, एक्यूमुलेशन जोन है। चलिए,
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना आपने इतना सुना, कुछ पसंद आया हो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम।